अभिषेक आज फिर एक नए वीडियो में अपने चैनल हैप्पी इवेंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से यह कहना चाह रहा हूं कि अब हमारे देश में हमारे साधु जन भी सुरक्षित नहीं रह रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे होंगे न्यूज के माध्यम से, महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं को बेरहमी से लाठी डंडों से पीटकर उनकी हत्या कर दी गई। दोस्तों, यह हमारे देश में क्या हो रहा है? अब हमारे देश में हमारे साधु जन, जो हमारे संस्कृति हैं, जो हमारे संस्कार हैं, वह भी अब हमारे देश में सुरक्षित नहीं रह गए हैं। दोस्तों, यह घटना महाराष्ट्र के पालघर में हुई है। चोर होने की गलतफहमी में 2 साधुओं को लाठी डंडों से पीटकर मार दिया जाता है। दोस्तों, आप लोग सोच सकते हैं कि आदिवासी जो कि इतने सीधे और सरल होते हैं, वो लोग इस तरह से इस घटना को अंजाम नहीं दे सकते। इस हत्या के पीछे बहुत बड़ी साजिश है। दोस्तों, साधुओं को उनके भगवा कपड़ों को देखकर उन पर हमला किया गया और उन्हें बेरहमी से मार दिया गया। इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। दोस्तों, हम लोगों को यह जानना होगा कि इस साजिश के पीछे किसका हाथ है। दोस्तों, महाराष्ट्र में अभी कांग्रेस और शिवसेना की सरकार है। आदिवासी इतने सीधे और सरल होते हैं कि वे लोग इस तरह की घटना को अंजाम दे ही नहीं सकते। जरूर उन लोगों को उकसाया गया है, बहकाया गया है, या और कई तरह से उन लोगों को इस घटना को करने के लिए प्रेरित किया गया है, तब जाकर इस तरह की इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा कि आखिर महाराष्ट्र सरकार क्या कर रही है, आखिर कांग्रेस की सरकार क्या कर रही है, शिवसेना की सरकार अभी महाराष्ट्र में है, वह क्या कर रही है। जब हमारे देश में हमारे साधु जन भी सुरक्षित नहीं रह गए हैं, तो हम लोग आम लोगों की सुरक्षा क्या हो सकती है। दोस्तों, इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी इस घटना पर राजनीति की जा रही है, इसे लीपापोती करके छुपाया जा रहा है। दोस्तों, आप लोगों को पूरी तरह से मालूम होगा, रिपब्लिक टीवी के चीफ एडिटर अर्नब गोस्वामी जी, जो कि इस घटना को उठाने का काम किया है, लोगों तक पहुंचाने का काम किया है, कांग्रेस से तीखे सवाल पूछने का काम किया है, तब उन्हें धमकियां मिलनी शुरू हो गई है और उन पर जानलेवा हमला किया गया है कांग्रेस के लोगों के द्वारा। दोस्तों, क्या अब इस देश में हम लोगों को कांग्रेस से सवाल पूछने का भी हक नहीं है? क्या पत्रकारों को कांग्रेस से सवाल पूछने का हक नहीं है? अर्नब गोस्वामी जी ने सिर्फ कांग्रेस से सवाल पूछा कि आखिर आपकी सरकार में ऐसा क्यों हो रहा है, आप लोग इस पे क्या कर रहे हैं। जब इस घटना को अर्नब गोस्वामी जी ने उजागर करना चाहा, तो उन पे जानलेवा हमला हो रहे हैं, उन्हें धमकियां मिल रही है, उन पर FIR दर्ज किए जा रहे हैं कांग्रेस के द्वारा। कांग्रेस के लोगों के द्वारा अभी तक 150 से ज्यादा FIR उन पर दर्ज हो चुकी है। दोस्तों, अब हम लोगों को सोचना है कि अब हमारे देश में हमारे साधु जन भी सुरक्षित नहीं रह गए हैं। दोस्तों, जब हमारे साधु जन ही, हमारे गार्जियन ही जब सुरक्षित नहीं रह जाएंगे, तो हम लोगों का क्या होगा, तब हम हिंदुओं का क्या होगा। दोस्तों, यह बिल्कुल सोची समझी साजिश है। हम सभी को इस पर ध्यान देना होगा और रिपब्लिक टीवी के चीफ एडिटर अर्नब गोस्वामी जी के साथ खड़े होकर उनको सपोर्ट करना होगा, क्योंकि वो ही एक ऐसे पत्रकार हैं जो कि अपने टीवी के माध्यम से इस घटना को उजागर कर रहे हैं और कांग्रेस सरकार से पूछ रहे हैं कि आपकी सरकार इस घटना पर क्या कर रही है और ऐसा क्यों हुआ
महाराष्ट्र के पालघर में 2 संतों की हत्या क्यों कर दी गई। दोस्तों, आप लोग रोज देख रहे होंगे न्यूज में कि उस घटना के समय वहां पे दर्जनों पुलिस भी मौजूद थी। उन पुलिस के बीच में से साधु संतों को खींचकर बेरहमी से पीट कर मार दिया गया। पुलिस लोग वहां पर सिर्फ खड़ा होकर तमाशा देख रही थी। वे साधु दोनों संत पुलिस कर्मियों के हाथ पकड़ के उन्हें बचाने के लिए उनके सामने भीख मांग रहे थे। फिर भी पुलिस जन उन लोगों को आओ भीड़ के हवाले जाकर कर दिया गया उन पुलिस वालों के द्वारा। अगर पुलिस वाले सतर्क हो जाते, अगर वह चाहते, तब उन संतों का कुछ नहीं हो सकता था। वो संत बच सकते थे अगर पुलिस चाहती तो, पर पुलिस नहीं चाह रही थी उन संतों को बचाना। पुलिस भी इस घटना में पूरी तरह से मिली हुई थी और उन आदिवासियों को बहकाया गया था। तब जाकर उन लोगों ने इन ऐसी घटना को अंजाम दिया। दोस्तों, हमें तो यह लगता है कि आदिवासियों की जगह पे कोई और भी हो सकते हैं। यह जरूरी नहीं है कि वह आदिवासी लोग ही होंगे। दोस्तों, आप लोग समझ सकते हैं कि जो कांग्रेस को हिंदुत्व से इतना नफरत है, भगवाधारियों से नफरत है, भगवा वस्त्र से नफरत है, उनको छोड़कर ऐसा जघन्य अपराध और कोई नहीं कर सकता। इसमें पूरी तरह से कांग्रेस का हाथ है। हमारे संतों को मारा जा रहा है, बेरहमी से पीट कर 2 संतों को और उनके ड्राइवर को मार दिया गया। और क्या अफवाह फैला दिया गया कि चोर होने की अफवाह से उन्हें मार दिया गया। दोस्तों, अगर किसी गांव में कोई आता जाता भी है तो लोग उससे लोग पूछते भी हैं कि तुम कहां से आए हो, कहां जा रहे हो या किस काम से आए हो, पर उन लोगों से कुछ पूछा नहीं गया। उनकी गाड़ियों से उन्हें बाहर निकाल के उन्हें मारना पीटना शुरू कर दिया गया। वहां पे पुलिस मुख्य दर्शक बन के खड़ी रही। संतों को पुलिस कर्मियों ने नहीं बचाया और उन्हें भीड़ के हवाले कर दिया। दोस्तों, इसमें कौन दोषी है? इसमें कांग्रेस सरकार, उनकी पुलिस कर्मी और शिवसेना, जो भी वहां गठबंधन की सरकार महाराष्ट्र में है, सब पे कार्रवाई होनी चाहिए और इस घटना की गहन जांच होनी चाहिए और जो भी इसमें अपराधी है उसे बख्शना नहीं चाहिए। दोस्तों, आप लोग भी अपनी राय दें। अगर हमारे संत इसी तरह से मारे जाएंगे तो एक दिन हमारा देश गुलाम हो जाएगा। जो भी इस घटना में शामिल है उसे छोड़ना नहीं चाहिए। सब में सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों, यह सिर्फ मेरी आवाज नहीं, मैं चाहता हूं कि पूरे देशवासी को चाहिए कि रिपब्लिक टीवी के चीफ एडिटर अर्नब गोस्वामी का साथ दें, उनकी आवाज बने, उनके साथ खड़े होकर इस आवाज को उठाएं और इन 2 संतों की हत्या को लोगों को भूलने न दें। इन संतों की हत्या का उन्हें न्याय मिलना ही चाहिए। दोस्तों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि चीफ एडिटर, रिपब्लिक टीवी के चीफ एडिटर अर्नब गोस्वामी का पूरी जोर से, पूरी हिम्मत के साथ पूरे देशवासी उनका सपोर्ट करें, उनके मनोबल को बढ़ाएं। उन पे हमले हो रहे हैं, उन्हें मारने की साजिश की जा रही है क्योंकि उन्होंने सच्चाई के लिए आवाज उठाई है, कांग्रेस से सवाल पूछने का काम किया है। इस घटना को जो अंजाम दिया गया है उसके दोषियों को सजा देने की मांग की है। इसीलिए अर्नब गोस्वामी पर हमले किए जा रहे हैं, उन्हें जान से मारने के लिए उन पे हमले किए जा रहे हैं, उन्हें धमकियां मिल रही है, उन पर FIR किए जा रहे हैं, उन्हें जेल में बंद करने की साजिश की जा रही है। दोस्तों, अभी समय है, हम लोगों को जागना होगा, नहीं तो एक दिन पूरा राष्ट्र हिंदू धर्म समाप्त हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों, एकजुट होकर इस घटना को
इसके अपराधियों को, इसके दोषियों को, जिसने हमारे संतों की बेरहमी से हत्या की, उन्हें सजा दिलाने का काम हम लोगों को करना होगा, उन्हें न्याय दिलाना होगा। अर्नब गोस्वामी जी की आवाज हम सभी को बनना होगा, हम सभी को अर्नब गोस्वामी जी का साथ देना होगा। दोस्तों, मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहूंगा कि अगर अपनी संस्कार को बचाना है, अपनी संस्कृति को बचाना है, तो हिंदू धर्म को बचाना होगा, अपने साधु संतों की रक्षा करनी होगी। दोस्तों, आप लोग एक स्वर में बस मिलकर यही कहना होगा, आई सपोर्ट अर्नब गोस्वामी। इस मुहिम को आगे बढ़ाएं और हत्यारों को सजा दिलाने के लिए पूरे देशवासी एकजुट होकर खड़े हो जाएं। जो भी इस हत्या के दोषी हैं, उन्हें कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त सजा मिलनी ही चाहिए। दोस्तों, अभी कोरोना वैश्विक महामारी से जिस तरह से पूरा विश्व इस महामारी को झेल रहा है, हमारा देश इस महामारी को झेल रहा है, अभी जब हम लोगों को इस देश की आवश्यकता है, फिर भी इस समय भी कांग्रेस पार्टी राजनीति ही कर रही है। अपने देश के साथ खड़ा होने के बजाय सिर्फ सरकार पे सवाल उठा रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। मोदी जी सारे काम इतने अच्छे ढंग से कर रहे हैं। मैं तो सोचता हूं कि अगर इस समय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं होते तो हमारे देश का इस वैश्विक महामारी में क्या हो जाता। मैं मोदी जी से यही हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगा कि मोदी जी रिपब्लिक टीवी के चीफ एडिटर अर्नब गोस्वामी जी को सुरक्षा मुहैया कराया जाए, ताकि उनके साथ कोई अप्रिय घटना भविष्य में न हो। मोदी जी, इस बात को आप सुने। मैं अपने चैनल के माध्यम से आपसे आग्रह कर रहा हूं कि रिपब्लिक टीवी के चीफ एडिटर अर्नब गोस्वामी जी को सुरक्षा मुहैया करवाया जाए, उनकी जान को खतरा है। अंतिम में मैं यही कहना चाहूंगा, आई सपोर्ट अर्नब गोस्वामी, आई सपोर्ट अर्नब गोस्वामी, आई सपोर्ट अर्नब गोस्वामी। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।